हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 10 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफ़ी ध्यान से सुनें, क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, फिच की रिपोर्ट के अनुसार फिनेंशियल ईयर 21 यानी फिनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी कितने % कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो रिसेंटली फिच ने अपनी क्वार्टरली जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें कहा है कि 2021 के फिनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी 10.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। यानी 2021 के वित्तीय वर्ष में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, -10.5%। देखिए, जो आपका फिच है वो क्वार्टरली बेस पर ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। सितंबर के लिए उसने जो जारी किया है उसमें कहा गया है कि इंडिया की जीडीपी 10.5% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इस फिनेंशियल ईयर में। ग्लोबली क्या कहा है उसने, ग्लोबली कहा है कि फिनेंशियल ईयर 20 में। देखिए, ग्लोबल जो फिनेंशियल ईयर होता है वो जनवरी टू दिसंबर चलता है, इसलिए ग्लोबली फिनेंशियल ईयर 20 में। तो ग्लोबली वित्तीय वर्ष 2020 में जो इकोनॉमी रहेगी वो 4.4% कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो ग्लोबल इकोनॉमी 4.4% और इंडिया की इकोनॉमी 10.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू फिच रिपोर्ट। फिच की बात करें तो ये जो है अमेरिका में स्थित एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और सीईओ कौन है, पॉल टेलर इसके सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया है किस कंट्री में। तो रिसेंटली एप्पल द्वारा वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च कर दिया गया है सिंगापुर में। आप यहाँ देखिए, ये है एप्पल का फ्लोटिंग स्टोर। देखिए, सिंगापुर में एक मरीना करके रिजॉर्ट है, मरीना बे सैंड रिजॉर्ट, वहीं पर ये एप्पल का वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग स्टोर स्थापित किया गया है। हालांकि अब आप सिंगापुर और एप्पल याद रखिए, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो सिंगापुर में लॉन्च किया गया है। तो मैप में देखते हैं सिंगापुर, ये है सिंगापुर मैप में। कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है, सिंगापोरियन डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है सिंगापुर के, हलीमा याकोब प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ली शेन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली मेरठ RRTS के लिए किस एंटिटी के साथ $500 मिलियन का एग्रीमेंट किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ADB के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $500 मिलियन का एग्रीमेंट किया गया है। देखिए, दिल्ली और मेरठ को जोड़ने के लिए एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन रहा है जिसका फुल फॉर्म है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी RRTS। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $500 मिलियन की डील की है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। जो दिल्ली में सराय काले खां है उसको मेरठ से जोड़ेगा ये RRTS। तो आप ये देखिएगा, $500 मिलियन की डील हुई है ADB और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है मनीला है। टोटल मेंबर कितने हैं, 68। प्रेसिडेंट कौन है ADB के, मसत्सुगु असकवा। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो इंडिया के अशोक लवासा जी ADB के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ये जो आपका RRTS होगा दिल्ली मेरठ के बीच में RRTS, टोटल लेंथ होगी 82 किलोमीटर। तो $500 मिलियन की डील हुई है ADB और GOI के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है। द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को जारी किया है M वेंकैया नायडू जी ने। तो हमारे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट को बनाया किसने है, तो मोबाइल क्रेच नाम की एक संस्था है जो कि एक पॉलिसी एडवाइजर कंपनी है, उसके द्वारा द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में 6 ईयर से नीचे जो चिल्ड्रंस हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन है 159 मिलियन। कितनी है, 159 मिलियन। जो ये 159 मिलियन बच्चे हैं इसमें से 36% अंडर वेट हैं, 36% अंडर वेट हैं। 38% को इम्यूनाइजेशन यानी फुल इम्यूनाइजेशन नहीं मिला है। उसके अलावा कहा गया है कि इसमें से 21% जो चिल्ड्रंस हैं वो अंडर नरिश्ड हैं यानी कुपोषित हैं। तो ये इस रिपोर्ट के मेन फैक्ट थे। उसके अलावा इस रिपोर्ट के साथ साथ ही M वेंकैया नायडू जी ने एक इंडेक्स भी लॉन्च किया है, यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। तो यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, इसमें जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनको यंग चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसके आधार पर नापा गया है। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स को टॉप किया गया है, आप देख लीजिए, केरल द्वारा टॉप किया गया है, सेकंड आया है गोवा। तो यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स को केरल ने टॉप कर दिया है, गोवा ने सेकंड टॉप किया है। सबसे खराब कंडीशन रही बिहार की, फिर यूपी की। इंडिया का एवरेज स्कोर यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में कितना है, 0.585।
तो दोनों रिपोर्ट एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च की, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, रिसेंटली इनका निधन हो गया। देखिए पहले हैं गोविंद स्वरूप, इनको आप रट लीजिएगा। क्यों? क्योंकि गोविंद स्वरूप जी को फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो गोविंद स्वरूप जी, ये हैं गोविंद स्वरूप जी, इंडियन एस्ट्रोनॉमी के फादर हैं। आप देखिएगा, महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करते हैं। गोविंद स्वरूप जी को 1973 में पद्मश्री मिला था और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एक वर्ष पहले ही इनको मिल गया था, यानी 1972 में। सेकंड पेज किसकी है? जयप्रकाश रेड्डी, इनको आप सभी लोग जानते होंगे। जयप्रकाश रेड्डी जी फेमस तेलुगु एक्टर हैं, आप देखिएगा तेलुगु एक्टर हैं, तमिल वमिल नहीं, तेलुगु एक्टर हैं जयप्रकाश रेड्डी जी। इनका भी निधन हो गया, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपेट कितने स्किल और टेक्निकल सपोर्ट सेंटर स्थापित कर रहा है? तो सीपेट द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि वो दो नए स्किल एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ स्थापित करेगा? तो एक भागलपुर में बिहार में और दूसरा वाराणसी में। तो यूपी और बिहार दोनों जगह पे दो नए स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं सीपेट द्वारा। सीपेट की बात करते हैं, ये है सीपेट, फुल फॉर्म देख लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत कार्य करता है। मिनिस्टर कौन है इसके? DV सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। ये बैंक ऑफ इंडिया होगा, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा आप। बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा? देखिए ये एक इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है, यानी ऐप के थ्रू चलेगा ये। रिसेंटली बैंक ऑफ इंडिया की 150 यानी 115वीं फाउंडेशन डे था, उस दौरान इन्होंने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। खासकर ये जो हाई नेटवर्थ वाले लोग होते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, उनके लिए लॉन्च किया गया है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड। अगर क्वार्टरली आप 10 लाख रुपए मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट में, तो आप इस इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसको BOI बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। स्थापना हुई थी 1906 में। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में है। MD एंड CEO कौन है? अतानु कुमार दास MD एंड CEO हैं बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI द्वारा किस पेमेंट बैंक के सारे ऑपरेशन सीज कर दिए गए हैं? तो RBI ने रिसेंटली आदित्य बिरला पेमेंट बैंक के सारे ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी है। आप सभी को पता है आदित्य बिरला जो पेमेंट बैंक है, इसको 2017 में लाइसेंस मिला था। हालांकि 2016 में ये स्थापित हो गई थी, लेकिन कोई पेमेंट बैंक वाली एक्टिविटी तो कर नहीं रही थी, इसलिए RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आदित्य बिरला पेमेंट बैंक के सारे ऑपरेशन पर सीज लगा दिया है, यानी कोई बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। पेमेंट बैंक की खास बात क्या होती है? ये 1 लाख तक का ही डिपॉजिट स्वीकार कर सकती हैं, क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं दे सकती हैं, सिर्फ डेबिट कार्ड दे सकती हैं। तो आदित्य बिरला ये पेमेंट बैंक थी, इसके सारे ऑपरेशन सीज कर दिए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आदित्य बिरला पेमेंट बैंक के MD एंड CEO कौन है? सुधाकर राम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री यानी हरसिमरत कौर बादल जी ने ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट किस स्टेट में इनॉग्रेट किया है? तो रिसेंटली हरसिमरत कौर बादल जी द्वारा ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को यूपी में इनॉग्रेट कर दिया गया है। जो लोग यूपी वाले हैं वो याद रखें कि यूपी के बाराबंकी में इनॉग्रेट किया गया है ये। देखिए इसका नाम क्या होगा? तो जो ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका नाम होगा ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यूपी के बाराबंकी में स्थापित की गई है। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है 55.13 करोड़। तो आप ऐसे देखिएगा, हरसिमरत कौर बादल जी द्वारा ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का इनॉग्रेशन यूपी में किया गया है। बात करते हैं यूपी की, तो ये मैप में देखिए यूपी चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रयागराज में 6 महीने बाद हुनर हाट ऑर्गेनाइज होगा अक्टूबर में। उसके अलावा यूपी में जो लखनऊ इसकी कैपिटल है, वहाँ पर सैनिटाइजेशन ऑन 1 कॉल सर्विस लॉन्च की गई है। क्या? लखनऊ में सैनिटाइजेशन ऑन 1 कॉल सर्विस भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा टोको कैंपेन भी लखनऊ में शुरू किया गया है, तो इसलिए यूपी चर्चा में है। 2 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था सादिकपुर सिनौली जो यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में है, उसको ASI ने नेशनल इंपॉर्टेंस का साइट घोषित कर दिया है। तो आप ये भी याद रखिएगा, सादिकपुर सिनौली यूपी। CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक किस डेट को ऑब्जर्व किया गया? तो कई सारे डेज जो है पहली बार ऑब्जर्व किया जा रहे हैं 2020 में। इस बार 9 सितंबर को यानी कि 9 सितंबर को फर्स्ट इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑब्जर्व किया गया, पहली बार ऑब्जर्व किया गया है। इसका थीम क्या है? थीम है प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव आवर नेक्स्ट जनरेशन। क्या है? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव आवर नेक्स्ट जनरेशन, ये है इस बार का थीम।
तो पहली बार जो आपका इंटरनेशनल क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये भी पहली बार ही ऑब्जर्व किया गया था 7 सितंबर को। तो इसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये 9 सितंबर को पहली बार ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मित्र एक एजुकेशन व्हाट्सएप चैट बोर्ड है, आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपका मित्र जो कि एक एजुकेशनल व्हाट्सएप चैट बोर्ड है, इसको रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने आपका मित्र चैट बोर्ड को लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा, एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनको सारा सोल्यूशन, मतलब उनसे रिलेटेड सारा सोल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप पर आपका मित्र ही प्रोवाइड करेगा। तो आपका मित्र एक व्हाट्सएप चैट बोर्ड है, हरियाणा में लॉन्च हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हैं उनके लिए ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म भी हरियाणा में ही लॉन्च किया गया है। हरियाणा देखिए मैप में, ये है हरियाणा। हरियाणा क्यों चर्चा में है, क्योंकि रिसेंटली किसान मित्र हरियाणा में अपॉइंट किए गए थे। उसके अलावा M3M फाउंडेशन के साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप की थी। सीएम मैंने बता दिया आपको मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पोषण स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। तो संपूर्ण पोषण स्कीम को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। बहुत चर्चा में है आंध्र प्रदेश। देखिए जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी दुग्धपान करने वाली माएँ, और साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उन सभी को फूड प्रोवाइड करने के लिए, ताकि न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके, इसलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा संपूर्ण पोषण स्कीम लॉन्च की गई है। आप संपूर्ण पोषण प्लस भी सुने, वो भी आंध्र प्रदेश की है, आप देखिएगा। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा संपूर्ण पोषण स्कीम लॉन्च की गई है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, क्यों चर्चा में है। विद्या कनुका स्कीम आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है कुछ दिन पहले ही। रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन वीडियो गेम पर आंध्र प्रदेश द्वारा बैन लगा दिया गया है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च ही किया था। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदर। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। पहली है अमरावती, जो कि आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। दूसरी है विशाखापट्टनम, जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और तीसरी है कर्नूल, जो कि आपकी जुडिशियल कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017-18 के दौरान NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा 75th राउंड का सर्वे किया गया। आपको बताना है इस दौरान लोवेस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में रही है। तो NSO के सर्वे के अनुसार 2017-18 के दौरान लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट रहा है आंध्र प्रदेश, लगभग 66 पॉइंट समथिंग के आसपास रही है। आप यहाँ देख लीजिए 66.4 के आसपास। और वैसे तो बिहार में, अगर सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट है, लेकिन अगर NSO का लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो 2017-18 के दौरान आंध्र प्रदेश में लोवेस्ट लिटरेसी रेट रहा है। सेकंड नंबर पे कौन है, राजस्थान। अगर टॉप की बात करें किसने टॉप किया है, तो लिटरेसी रेट में केरल ने टॉप किया है और सेकंड नंबर पे दिल्ली है। तो आप टॉप और बॉटम दोनों के 2 याद रखिएगा। जो लोग यूपी में है वो याद रखें, 73% है लिटरेसी रेट। इंडिया की बात करें तो इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7% है अकॉर्डिंग टू NSO सर्वे। रूरल के लिए यानी ग्रामीण इलाकों के लिए 73.5% है, 73.5% है लिटरेसी रेट, जबकि अर्बन इलाकों के लिए 87.7% है। ये NSO ने अपनी रिसेंटली जो सर्वे किया था 75 उसमें बताया, तो आप देखिएगा। NSO ने कुछ दिन पहले ही क्वार्टरली जो GDP का डाटा जारी करता है उसमें कहा था इंडिया की GDP 23.9% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है फाइनेंशियल ईयर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में, तो आप वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस आर्म फोर्स ने इंडियन आर्मी के साथ हिमाचल प्रदेश में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है। तो रिसेंटली ITBP द्वारा इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स के द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इंडियन आर्मी के साथ। देखिए चाइना के साथ बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए इंडियन आर्मी और ITBP ने हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है, आप देखिएगा। ITBP की बात करें तो क्यों चर्चा में है ITBP, इसलिए चर्चा में है क्योंकि KVIC के साथ लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए KVIC के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर ITBP ने साइन किया था। इसके तहत 1200 टन के आसपास इन्होंने सरसों का तेल लिया था। ये एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा। हालांकि KVIC और ITBP जरूर याद रखिएगा। ITBP की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, SS देसवाल। और इसका मोटो आप देखिएगा, शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाइका में इंडिया के नए हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो रिसेंटली जमाइका में इंडिया के नए हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं R. मसाकाउई जी।
ये हैं आर मसाकोई जी, रिसेंटली जमाइका में ये इंडिया के हाई कमिश्नर हो गए हैं। इससे पहले आर मसाकोई जी जिम्बाब्वे में इंडिया के हाई कमिश्नर थे, आप याद रखिएगा। तो जमाइका में इंडिया के नए हाई कमिश्नर हैं आर मस्काओई जी। जमाइका किसके लिए फेमस है? उसैन बोल्ट के लिए फेमस है जमाइका। कैपिटल है किंगस्टन इसकी। करेंसी क्या है? जमाइकन डॉलर। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंड्रयू होलनेस। एंड्रयू होलनेस जमाइका के प्राइम मिनिस्टर हैं। खैर वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। राजकुमार श्रीवास्तव इंडिया के एम्बेसडर क्रोएशिया में अपॉइंट हुए थे। उसके अलावा नीना मल्होत्रा रिसेंटली इंडिया की एम्बेसडर इटली में अपॉइंट हुई हैं। तो ये दोनों नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोविड-19 विजय रथ रिसेंटली किस स्टेट द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो कोविड-19 विजय रथ रिसेंटली गुजरात गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसमें क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट जाकर ये विजय रथ लोगों को अवेयर करेंगे कोविड-19 से कैसे बचना है। तो आप देखिएगा कोविड-19 विजय रथ गुजरात गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं। बात करें अगर गुजरात की, तो ये मैप में देखिए गुजरात। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था इंडिया की फर्स्ट सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में लॉन्च की गई थी। कहाँ पे? अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पे लॉन्च की गई थी, लेकिन 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, आप याद रखिएगा। तो इंडिया की पहली सी प्लेन सर्विस है। उसके अलावा जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन ने गुजरात ने टॉप किया था, ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। सीएम कौन है यहाँ के? विजय रूपानी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वाला इंडिया का स्टेट कौन है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरुधुनगर इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी वाला डिस्ट्रिक्ट है। आपको बताना है विरुधुनगर किस स्टेट में स्थित है। तो विरुधुनगर स्टेट है तमिलनाडु में। विरुधुनगर तमिलनाडु में स्थित है। फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी वाला इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है आपका विरुधुनगर। इसमें क्या, जितनी भी बिजनेस एंटिटीज और यूनिट्स हैं वो सभी लोग डिजिटल पेमेंट ही करते हैं, इसीलिए विरुधुनगर इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल इकोनॉमी वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और विरुधुनगर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु को देखते हैं, ये है मैप में तमिलनाडु। रिसेंटली चर्चा में इसलिए था इंडिया की फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर जिनका नाम था एम वीरा लक्ष्मी। आप उनका नाम याद रखिएगा। एम वीरा लक्ष्मी इंडिया की फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, तमिलनाडु में ही अपॉइंट की गई थी। उसके अलावा पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट और टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी तमिलनाडु में ही स्थापित किया जा रहा है। सीएम कौन है यहाँ के? E.K. पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और आप याद रखिएगा इंडिया की फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में बन रही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस कंट्री द्वारा मैथ्यू हेडन और लीशा सिंह को इंडिया में ट्रेड इनवॉय अपॉइंट किया गया है? तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया द्वारा मैथ्यू हेडन और लीशा सिंह को इंडिया में ट्रेड इनवॉय यानी व्यापार प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है। तो मैथ्यू हेडन क्रिकेटर हैं और बाकी जो लीशा सिंह है वो इंडियन ओरिजिन की पॉलिटिशियन है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली मैथ्यू हेडन और लीशा सिंह को इंडिया में अपना ट्रेड इनवॉय यानी कि व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। देखिए ऑस्ट्रेलिया को देखें तो यह है मैप में ऑस्ट्रेलिया। क्यों चर्चा में है? वाटर क्राइसिस के कारण ऑस्ट्रेलिया ने 10,000 कैमल्स को मार दिया था। 10,000 ऊँटों की हत्या कर दी थी ऑस्ट्रेलिया में। कैपिटल है कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है इसके? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा। ये हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।